हेलो बच्चों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अलगी के बारे में पढ़े थे और अलगी के हैबिटेट, उसकी सेल स्ट्रक्चर, उसका न्यूट्रिशंस, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और क्या बाकी रह गया था? रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अलगी का रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दोनों हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं आपका। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? अलगी का अलगी का हम लोग हैबिटेट, दूसरा सेल स्ट्रक्चर, तीसरा न्यूट्रिशन के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था। फोर्थ रिप्रोडक्शन और फिफ्थ में क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में एक कंप्लीट कर लिए थे और एक कंप्लीट कर लिए थे, और ये दोनों बाकी रह गया था, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे, रिप्रोडक्शन से। आइए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन अलगी। हेडिंग डालिए आप लोग, रिप्रोडक्शन इन अलगी के अंदर रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन का जो टाइप है अलगी के अंदर, मेनली 3 टाइप से होता है। कौन कौन होता है आइए देखते हैं। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 टाइप का रिप्रोडक्शन है। हालांकि क्या है, वेजिटेटिव एसेक्सुअल का ही पार्ट होता है और सेक्सुअल अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। वेजिटेटिव, उसके बाद एसेक्सुअल, उसके बाद क्या बात करेंगे? सेक्सुअल। तो सबसे पहले हम लोग वेजी डालने वाले हैं, कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में टाइप आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब क्या होता है? लगातार, और फिजन का मतलब होता है टूटना। इसमें क्या होता है, जब एक मदर सेल होती है और उससे 2 डॉटर सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक मदर सेल होती है, उससे 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं। इसका डिफिनेशन कैसे हो जाएगा? टू डॉटर सेल्स आर formed by the division of one mother cell। ठीक है। 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ 1 मदर सेल। तो यहाँ पे क्या है, एक मदर सेल होती है, उसे 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के दूं, तो ये क्या है? पेरेंट सेल है, यानी कि मदर सेल बोल सकते हो, मदर सेल। इससे क्या होती है? 2 डॉटर सेल्स बनता है, ठीक ना? ये क्या हो गया? 2 डॉटर सेल्स। ये बैक्टीरिया में भी होता है, अमीबा में भी होता है, और अलगी में भी होता है। तो यहाँ पे अलगी का एग्जाम्पल आपको याद करके रखना है। ये बाइनरी फिजन किस में होता है? अलगी में। ये यूनिसेलुलर अलगी में होता है, यूनिसेलुलर अलगी में होता है। और यूनिसेलुलर अलगी लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था क्या होगा? क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। ठीक। तो ये हो गया आपका कौन सा हो गया? बाइनरी फिजन। दूसरा इसका टाइप है फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल होता है, ठीक ना, उसमें क्या होती है, वो डिवाइड करती है, मतलब वो ब्रेक डाउन करती है, टूट जाती है, यानी कि अलग अलग पीसेस में। और जितने पीसेस में टूटेगी बाय द मैकेनिकल इंजरी की वजह से, उतना नया क्या बनेगा, न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल के हिसाब से हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, पेरेंट सेल है, फिलामेंटस पेरेंट सेल है। ये क्या है, फिलामेंटस पेरेंट बॉडी है। क्या है, पेरेंट बॉडी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैकेनिकल इंजरी की वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है पीसेस में। जैसे ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, पीसेस में टूट गया। तो इस पीसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट्स, या इसको सेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है, फ्रैगमेंट्स है। और हर फ्रैगमेंट से, ईच फ्रैगमेंट, इसका जितना भी पीस होगा, 5 10 20 जितना भी पीसेस होगा, हर पीस से नया क्या बनेगा, नया क्या बनेगा, डॉटर सेल्स बनेगा, ठीक ना। तो इस पीसेस से, जैसे ये हो गया, ये फ्रैगमेंट्स नाउ जर्मिनेट करके एक पेरेंट बॉडी जैसा नया सेल्स बना लेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। ये क्या हो गया, न्यू क्या बनेंगे, न्यू सेल्स लिख देते हैं, नए सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। और इसमें एग्जांपल्स कौन कौन आता है फ्रेगमेंटेशन में, एग्जांपल आपको याद करके रखना बहुत जरूरी है। एग्जांपल में ऑलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा। एलोथ्रिक और स्पाइरोगैरा क्या है, इसका एग्जांपल्स है, ठीक है, किसका, फ्रेगमेंटेशन का। दूसरा बाइनरी फिजन का क्या एग्जांपल है, क्लोरेला एंड स्पाइरोगैरा, ठीक है। तो ये है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल के बारे में। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बाय स्पोर के थ्रू होता है। बाय किसके थ्रू होता है बच्चों, स्पोर के थ्रू होता है, बाय स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ध्यान से आप देखिए कैसा कैसा हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक कोई फिलामेंटेड बॉडी है, क्या है, फिलामेंटेड बॉडी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और फिलामेंट कैसा है, हैप्लॉइड। ए मतलब हैप्लॉइड, टू मतलब डिप्लॉइड, ठीक ना। ये हो गया। तो इसमें से कोई एक सेल, मान लीजिए इस सेल की हम बात करेंगे, ठीक ना, कोई भी एक सेल में क्या हो जाए, माइटोसिस हो जाए। एक सेल में क्या हो जाए बच्चों, माइटोसिस हो जाए। क्या हो जाए, माइटोसिस हो जाए। तो क्या करेगा, ये क्या कर लेगा, इस तरीके से स्पोर बना लेगा। कंडीशन लेकिन कैसा होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए, है ना। ये क्या हो गया, इसमें माइटोसिस करके इसने क्या बना लिया, इस तरीके से स्पोर बना लिया, ठीक ना। ये क्या बना लिया, स्पोर बना लिया। ये स्पोर कैसा बना है, माइटोसिस के थ्रू बना है। किसी एक सेल में माइटोसिस हुआ तो ये बन गया यहाँ पे स्पोर। अगर इसमें होगा तो इसमें भी बनेगा, ठीक है, अगर इसमें होगा तो इसमें बनेगा। तो हम एक सेल्स में माइटोसिस करके बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्पोर है बेटा, ये जो स्पोर है, ये स्पोर क्या हो सकता है, दिस स्पोर कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है, ठीक है। दिस स्पोर कैन बी क्या हो सकता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल होगा तो उसके ऊपर फ्लैजिला होगा, ठीक ना। अगर नॉन मोटाइल होगा तो उसके ऊपर फ्लैजिला नहीं होगा। तो अगर मोटाइल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जूस्पोर बोलते हैं। अगर ये नॉन मोटाइल है तो क्या इसको बोलेंगे, ए प्लानोस्पोर। क्या बोलेंगे बच्चों, ए प्लानोस्पोर, ठीक ना। तो ये स्पोर क्या हो सकता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है। अगर मोटाइल है तो जूस्पोर नाम रखेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से क्या होगा, फ्लैजिला होगा। अगर फ्लैजिला नहीं है तो इसका नाम क्या रखेंगे, नॉन मोटाइल रखेंगे और इसके ऊपर फ्लैजिला नहीं होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये जब ब्रेकडाउन होगा, मैच्योर होगा, रैप्चर होगा, इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, ये जूस्पोर, यानी कि हम क्योंकि मोस्ट ऑफ द अलगी क्या होती है, एक्वेटिक होती है। तो एक्वेटिक होती है तो उसमें फ्लैजिला होगा, क्योंकि पानी में फ्लैजिला का काम है कि उसको मूवमेंट और डायरेक्शंस के लिए जरूरत पड़ता है, ठीक ना।
तो इसको हम मान के चल रहे हैं क्या है ये जूस्पोर। क्या है बच्चों? जूस्पोर है। क्या है? जूस्पोर मतलब क्या है? मोटाइल है। और ये आपका क्या हो गया? फ्लैजिला हो गया। ये क्या हो गया? फ्लैजिला हो गया इसको, ठीक है। तो ये जो फ्लैजिला है वो क्या करता है? फिर जर्मिनेट करता है। क्या करता है? जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करना और डिवाइड करना यहाँ दोनों एक ही बात है। जर्मिनेट करना या डिवाइड करना। तो उसके बाद इस तरीके से क्या करती है यानी इस तरीके से माइटोसिस करके बना लेती है फिलामेंट, और फिर इसमें माइटोसिस होता है तो पैरेट बॉडी जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एक तरीके से स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर के थ्रू। तो एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या? मोटाइल जूस्पोर, नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर। तो यहाँ पे इसमें जो माइटोसिस करके जो स्पोर बना है ये दोनों स्पोर हो सकता है, मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है, ठीक है। इसका जो फ्लैजिला हमने बाहर लेके आया, ठीक ना, डेट इज क्या है? जूस्पोर है, मोटाइल स्टेज है। फिर ये फ्लैजिला क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, डिवाइड करेगा, फिर से एक स्ट्रक्चर बना लेगा, फिलामेंटल स्ट्रक्चर, और इसमें और माइटोसिस होगा तो एक पेरेंट बॉडी जैसा नया सेल बना लेगा। तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि जो क्या है जूस्पोर है, जूस्पोर यानी कि मोटाइल स्टेज है ये, जिसके ऊपर फ्लैजिला है। इसका एग्जांपल्स आपको याद करके रखना है। किस क्या क्या एग्जांपल होगा इसमें एग्जांपल आपको याद करके रखना है। पूरा एक अलग ग्रुप है, कौन सा? ग्रीन अलगी, ग्रीन प्लस ब्राउन, पूरा का पूरा क्या है? ग्रीन प्लस ब्राउन अलगी, पूरा का पूरा क्या है? दोनों ग्रुप क्या है? मोटाइल है। और दूसरा अगर मैं बात करूं ए प्लानोस्पोर की, क्या है? ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर जो क्या है? नॉन मोटाइल है। क्या है? जो नॉन मोटाइल है। तो इसमें अगर ग्रुप की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्रुप में ये क्या हो जाएगा? रेड अलगी इसमें आएगा। ये रेड अलगी जो है पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो क्या है? नॉन मोटाइल है। वैसे इसका एग्जांपल्स की बात करेंगे तो आ जाएगा इसमें अलोथ्रिक्स आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा अलोथ्रिक्स के साथ साथ क्या आ जाएगा? क्लोरेला, ठीक ना। अलोथ्रिक्स और क्या आ जाएगा? क्लोरेला आ जाएगा, ठीक ना। ये क्या है ये? नॉन मोटाइल है, लेकिन ये है किसमें? ग्रीन अलगी में। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ग्रीन अलगी है, यहाँ पे ग्रीन जो है सारे के सारे ग्रीन जो मोटाइल ही होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। कुछ जो होते हैं नॉन मोटाइल। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि ए सेक्सुअल में अलोथ्रिक्स क्या है? नॉन मोटाइल स्टेज है, लेकिन सेक्सुअल में जो अलोथ्रिक्स है वो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मोटाइल हो जाएगा, ठीक ना। इसी ध्यान रखना। क्लोरेला भी आ जाएगा इसमें, ठीक ना। क्या है? इसमें कोई कोई यहाँ पे क्या नहीं होता है? फ्लैजिला नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? ए प्लानोस्पोर बोलते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद करके रखना है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थर्ड में क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ 10 टाइप्स होती है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ooगेमी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइसोगेमी के बारे में। आइसोगेमी, ठीक है। देखो बेटा, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। और गेमी का मतलब यहाँ पे क्या है? फ्यूजन, ठीक है ना। ठीक है। तो जब दो मेल गैमेट्स यानी कि मेल और फीमेल सिमिलर शेप और साइज के होंगे, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा और वो फ्यूज करेगा, ठीक ना, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोगेमी बोलेंगे। लेकिन इसमें जो फ्यूजिंग जो गैमेट होगा वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या डिफिनेशंस क्या लिखेंगे कि बोथ फ्यूजिंग गैमेट्स are morphologically सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर होगा। मोर्फोलॉजिकली क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक ना। और ये क्या हो सकता है? दे कैन बी
दे कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, दोनों हो सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोनों केस में, अगर एक मोटाइल है इसके ऊपर ऐसे हम फ्लैजिला दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, इसके ऊपर हम क्या दिखाएंगे, फ्लैजिला दिखाएंगे, ठीक है। और अगर मेल है तो इसको हम प्लस से डिनोट कर देते हैं, और ये थोड़ा सेम टाइप पे दिखाना है आपको, और ये फीमेल है तो इसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। ये स्टेज क्या दिखाता है हमें, मोटाइल स्टेज, यानी कि जूस को। और इसका एग्जांपल आपको क्या याद करके रखना है, अलोथ्रिक्स, क्या याद करके रखना है, अलोथ्रिक्स। देखिए अलोथ्रिक्स ए सेक्सुअल में क्या था, ए सेक्सुअल में इसके ऊपर फ्लैजिला नहीं था, लेकिन जब सेक्सुअल मोड में आ गया तो इसके ऊपर फ्लैजिला हो गया, एक चीज ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, ठीक ना, नॉन मोटाइल है। तो ये नॉन मोटाइल के लिए हम इसको कैसे करेंगे, नॉन मोटाइल है, सिमिलर शेप, सिमिलर क्या है, सेम साइज का है, तो इसको प्लस और एक को क्या मान लेते हैं, माइनस मान लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल आपको आ जाएगा स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा क्या आ जाएगा, स्पाइरोगैरा आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखना है कि दोनों जो फ्यूजन गैमेट होगा मोर्फोलॉजिकली क्या होगा, सिमिलर होगा, क्या होगा, सिमिलर होगा। इसमें मोटाइल स्टेज भी हो सकता है और नॉन मोटाइल स्टेज भी हो जाएगा। नॉन मोटाइल के लिए आपको स्पाइरोगैरा एग्जांपल याद करके रखना है, और मोटाइल के लिए ओलोथ्रिक्स याद करके रखना है, ठीक है। चलो दूसरा इसमें एक टाइप होता है एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमी। तो एनाइसोगेमी का मतलब होता है, एनाइसोगेमी का मतलब होता है इसमें जो फ्यूजिंग गैमेट होगा, दो गैमेट जो फ्यूज होने वाला होगा वो क्या होगा, मोर्फोलॉजिकली डिसिमिलर साइज का होगा, ठीक ना, डिफरेंट साइज का होगा, ठीक ना। एक मोटा यानी कि एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, बोथ फ्यूजिंग गैमेट्स आर मोर्फोलॉजिकली क्या है, डिसिमिलर है, डिसिमिलर है, मोर्फोलॉजिकली क्या है बच्चों, डिसिमिलर है, ठीक ना, डिसिमिलर है। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल ही होते हैं, इसमें क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। एक इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कौन मोटा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पेन पे छोड़ लेते हैं। ये हो गया मोटाइल, यानी कि ये इसको हम प्लस मान लिए, दूसरा क्या है, छोटा है साइज का, उसको हमने क्या मान लिया, क्या मान लिया, माइनस कर दिया, ठीक ना। ये क्या हो गया, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के हो गए, क्या हो गया, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के हो गए, ठीक है, कितने डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के हो गए, ठीक है। तो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के हो गए, इसका एग्जांपल आपको याद करके रखना है, यूडो और रीना, क्या याद करके रखना है, यूडो और रीना, ठीक है, क्या याद करके रखना है, यूडो और रीना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूडो रीना याद करके रखना कैसा है, अनाइसोगेमस में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं oogamous टाइप का, oogamous टाइप का। थर्ड हम लोग बात करते हैं oogamous, oogamous, ठीक है बच्चों। थर्ड हम लोग क्या बात करने वाले हैं, oogamous टाइप का। थर्ड हम लोग बात करने वाले हैं oogamous, 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 oogamous में क्या कंडीशन है कि जो क्या होता है, मेल गैमेट जो होता है बच्चों, मेल गैमेट्स क्या होता है, मोटाइल होता है एंड स्मॉल होता है, छोटा होता है, मोटाइल होता है और क्या होता है, स्मॉल होता है। मेल गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल और स्मॉल होते हैं, एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स क्या होती है, नॉन मोटाइल एंड लार्ज होती है, ठीक ना, बड़ी होती है, मोटी होती है, ठीक ना। फीमेल गैमेट्स क्या होती है, नॉन मोटाइल एंड लार्ज होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे, हाँ ये क्या हो गया, मेल गैमेट हो गया, ये जो क्या है, मोटाइल है, इसको हमने प्लस से डिनोट कर दिया, ठीक है। और दूसरा क्या है, फीमेल गैमेट क्या है, लार्ज है और क्या है, नॉन मोटाइल, ये और लार्ज हो गया और क्या हो गया, माइनस हो गया, मतलब क्या हो गया, नॉन मोटाइल हो गया, ठीक है।
इसमें आपको एग्जाम्पल याद करके रखना है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स कैसा है, कोलोनियल अलगी है, ठीक है, और फ्यूकस, तो ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। हमने क्या क्या आपको बताया, हमने पहला जो हमने बताया आपको कौन सा, हमने बताया आइसोगेमस। आइसोगेमस में दोनों कंडीशन हो सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है। मोटाइल के लिए आपको क्या याद करके रखना है, अलोथ्रिक्स, और नॉन मोटाइल के लिए क्या याद करके रखना है, स्पाइरोगेरा। दूसरा हमने बताया अनआइसोगेमस। अनआइसोगेमस में क्या है, दोनों जो फ्यूजन गैमेट मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, उसका याद करके रखना है क्या आपको, यूडोरिना। और तीसरा जो है हमने क्या बताया, ऊगेमस। ऊगेमस में क्या है, ऊगेमस में क्या है, मेल गैमेट्स क्या है, मोटाइल है और स्मॉल साइज का है, और फीमेल गैमेट क्या है यहाँ पे, नॉन मोटाइल है और लार्ज साइज की है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है आपको, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो आइए एक छोटा सा हम टेबल बनाते हैं और तीनों जो ग्रुप है अलगी का वहां पे हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं, बताते हैं। देखो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं याद करने के लिए। एक तरफ हमने क्या बनाया है, इधर हमने क्या लिख दिया, ग्रीन अलगी, नहीं, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस और ऊगेमस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ग्रीन अलगी की बात करते हैं, ग्रीन अलगी, ठीक है ना। तो ग्रीन अलगी में हमने आपको क्या बताया, मोटाइल और नॉन मोटाइल में, मोटाइल में आपको क्या एग्जांपल याद करके रखना है, आलोथ्रिक्स, और नॉन मोटाइल में क्या याद करके रखना है आपको, नॉन मोटाइल में क्या याद करके रखना है, स्पाइरोगेरा, स्पाइरोगेरा, ठीक है। और अनाइसोगेमस में क्या एग्जांपल याद करके रखना है आपको, अनाइसोगेमस में आपको याद करके रखना है यूडोरिना, और इसमें ऊगेमस में वॉल्वॉक्स, इसमें वॉल्वॉक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी। ब्राउन अलगी में क्या है, आइसोगेमस कंडीशन होता है, लेकिन एनसीईआरटी में एग्जांपल्स नहीं दे रखा है, तो हम ये एग्जांपल्स आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। बस होता है, इसमें भी होता है, ठीक ना, इसमें भी होता है। और उसके बाद इसमें ऊगेमस में एग्जांपल है फ्यूकस का, याद करके रखना है आपको। इसमें क्या याद करके रखना है, फ्यूकस। इसमें भी अनआइसोगेमस कंडीशन भी होता है ब्राउन अलगी में, लेकिन एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपका भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप क्या करना है, अब ये समझ के रखना है कि होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन सा, रेड अलगी। रेड अलगी, रेड अलगी में क्या है बच्चों, रेड अलगी में आइसोगेमस कंडीशन नहीं होता है, अनआइसोगेमस कंडीशन भी नहीं होता है, लेकिन ऊगेमस होता है, और ऊगेमस सभी में होता है, और रेड अलगी में, और रेड अलगी में क्या है, सिर्फ क्या है, सेक्सुअल में ऊगेमस टाइफिंग होता है, बाकी अनआइसो और आइसोगेमस में नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद करके रखना है। आपको अच्छा लगा होगा, जो हमने रिप्रोडक्शन पढ़ाया सेक्सुअल में, उसी को हमने एक टेबल में बना दिया है, ठीक है। तो ये था रिप्रोडक्शन। पहले हमने क्या बात किया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरे में हमने क्या बात किया, एसेक्सुअल, और तीसरे में हमने क्या बात किया, सेक्सुअल। तो ये रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसी में हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। चलिए, अलगी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, अलगी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, देखिए आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि अर्थ पे यानी कि टोटल जो है CO2 का 50% अलगी अकेला क्या करती है, फिक्स करती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो यहाँ पे अलगी की प्लांट है तो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। ये हम क्या बता रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस।
ठीक ना, फोटोसिंथेसिस, ठीक ना। ये फोटोसिंथेसिस में क्या बता रहे हैं कि मोर देन 50% कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है। मोर देन कितना, 50% कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है, फिक्सेशन करती है ऑन ऑन अर्थ के ऊपर, इंक्लूडिंग एक्वेटिक इन्वायरमेंट को मिला करके, ठीक ना। ठीक है, इसमें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल सारा मिक्स है, ठीक ना। टोटल यानी कि 50% अकेला CO2 को फिक्स करती है। अगर नेचर में 100 मॉलिक्यूल्स अगर CO2 का है तो 50 मॉलिक्यूल्स क्या करता है, अलगी, सारे अलगी मिल करके उसको क्या करते हैं, फिक्स सेक्शन करते हैं, फिर वो फोटोसिंथेसिस करके वो फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि ये एक्वेटिक होता है, मेनली अलगी क्या होता है, एक्वेटिक होता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसमें वाटर में क्या करता है, ऑक्सीजन इंक्रीज करता है, क्योंकि आप पानी में जानते हो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, तो कहाँ से आया, यही से तो आया, ठीक ना। डिजॉल्व ऑक्सीजन है यानी कि O2 ऑक्सीजन इंक्रीज करता है किसमें, पानी में, ठीक ना। और एक्वेटिक लाइफ में क्या है, ये फूड चेन का पार्ट है बच्चों, इसका पार्ट है, फूड चेन का पार्ट है, यानी कि फूड चेन का पार्ट है इसमें, इन वाटर में, इन फूड चेन यही से स्टार्ट होता है, ठीक है। जबकि ये फोटोसिंथेसिस है तो खाना तो यही पहले स्टार्ट करेगा ना बनाना, तब इसको क्या करेंगे, दूसरे जो एनिमल्स हैं वो सब क्या करेंगे, इसको खाएंगे। फोर्थ में इसमें क्या होगा कि कुछ जो अलगी हैं उनको खाया जाता है, ठीक ना। सम अलगी क्या होता है, सम अलगी में क्या क्या है बेटा, लेमिनेरिया सार्गेसम, ठीक ना। इसका जो है 70 जीनस याद रखना है, कितना, 70 जीनस क्या है, इडिबल है। यूरोपियन कंट्री में इसको सैलेड के फॉर्म में खाते हैं, ठीक ना, इस फॉर्म में खाते हैं, सैलेड के फॉर्म में अलगी को खाया जाता है, किसमें, लेमिनेरिया सार्गेसम जो होता है, इसका 70 जीनस क्या है, एडिबल है, ठीक है। फिफ्थ में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि ये क्या होता है, केमिकल होता है आगार बेटा ऑब्टेन करते हैं, अगार एक तरीके का है, केमिकल है, क्या है, केमिकल है जो ऑब्टेन करते हैं, ठीक ना, इससे ऑब्टेन फ्रॉम रेड अलगी, जिसका नाम क्या है, एजिलिडियम, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है, क्या है, एजिलिडियम से हम लोग क्या करते हैं, एक अगार टाइप का केमिकल प्राप्त करते हैं। और ये जो केमिकल है किस काम में यूज करते हैं, ये अगार को यूज इन मेकिंग जेली बनाने में, मेकिंग जेली, आइसक्रीम, ठीक ना, जेली आइसक्रीम, माइक्रोब्स कल्चर, ठीक ना, माइक्रोब्स कल्चर, ये सब बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। और फिफ्थ में हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें कुछ जो अलगी है, सम अलगी प्रोड्यूस केमिकल, सम अलगी प्रोड्यूस करता है केमिकल, और उस केमिकल का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोराइड, याद रखना है आपको, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक ना। हाइड्रोक्लोराइड केमिकल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और उस केमिकल का नाम क्या है आपका, एक क्या है आपका, हाइड्रोक्लोराइड केमिकल्स में, जैसे आप ग्रीन अलगी में क्या आपने पढ़ा था, पेक्टोज या पेक्टिन, और ब्राउन अलगी में क्या है, अल्जीन, और रेड अलगी में क्या है, कैराजीन, ये सब क्या करता है, वाटर होल्ड करके रखते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग सब सारे को मिला के क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं। और 7 में आपको याद करके रखना है, एक अलगी का नाम है स्पिरुलिना, क्या नाम है, एस्पिरुलिना, एक साइनोबैक्टीरिया है ये, उसमें भी आता है। अभी आपने कुछ दिन पहले स्पेस में एक इंडिया के शुक्ला जी गए थे, ठीक ना, और तो उन्होंने स्पेस में इनकी साइनोबैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च किए थे, ठीक ना, साइनोबैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च किए थे, ठीक ना। तो याद रखना है कि स्पिरुलिना, कि इसमें क्या है, स्पिरुलिना क्या होता है, हाईली प्रोटीनेशियस होता है, क्या है बेटा, हाईली प्रोटीनेशियस होता है, ठीक है, हाईली क्या है, प्रोटीनेशियस है ये, और यूज करता है, यूज क्या करता है, यूज करते हैं, यूज इन स्पेस ट्रेवलर,
स्पेस ट्रेवलर, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, जो स्पेस में जाते हैं ना, तो इनकी गोली, स्पुरुलिना की गोली, क्योंकि हाई प्रोटीन होता है, वहाँ पे दाल चावल तो खा नहीं सकते हो, तो इसकी गोली बना करके ले जाते हैं स्पेस ट्रेवलर, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं। लाइव भी ले जाते हैं, ठीक है, लाइव भी ले जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ साथ ये क्या करता है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये भी लिख लो, O2 प्रोड्यूस करेगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन के भी ये कमी को फुलफिल करेगा, ठीक है। O2 प्रोड्यूस करता है और हाईली क्या है, प्रोटीनेशियस है, ठीक है। और स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं, यूज इन स्पेस ट्रेवलर किसको, किसको, एस्पुरुलिना को, ठीक है। ये है आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हमने क्या बताया, फोटोसिंथेसिस करता है और 50% क्या करता है, अकेला फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि 50% CO2 को फिक्स करता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर। पानी के अंदर ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है। फूड चेन का पार्ट है एक्वेटिक मीडिया में। कुछ अलगी जो लेमिनेरियस algae हैं, इसके 70 जीनस क्या होते हैं, एडिवर होते हैं। और अगार एक होता है, केमिकल होता है, ठीक है, मीडिया कल्चर में यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में, माइक्रो लैब में, ठीक है, बायोलॉजिकल लैब में। ये केमिकल ऑब्टेन करते हैं रेड algae से, जिसका नाम क्या है, जीरिडियम, याद रखना है आपको, ठीक है। यूज इन मेकिंग जेली, आइसक्रीम और माइक्रोब्स कल्चर करने में यूज किया जाता है। सब अलगी प्रोड्यूस करते हैं केमिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं। इसमें पेक्टिन, पेक्टोज, एल्जीन और क्या आ जाएगा, कैराजिन। और ये इंपॉर्टेंट है आपको स्पुरुलिना, ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया एक तरीके का, और अलगी भी है, ठीक है, अलगी के ग्रुप में भी आता है, ठीक है। ये हाईली क्या होता है, प्रोटीनेशियस होता है, और यूज होते हैं ये इसमें स्पेस ट्रेवल में, ठीक है, और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी, है ना। अलगी को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी। उसके बाद हम लोग उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना, लाइक कर दीजिए। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको 100% जवाब देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।